हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों पे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स के बारे में। कैसे ये क्रिएटर्स बच्चों के नाम पे व्यूज़ लेते हैं, सिंपैथी लेते हैं और अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हॉस्पिटल व्लॉग्स, सर्जरी व्लॉग्स और इवन अगर किसी की डेथ होगी उसको भी कैसे कैश करते हैं आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर्स। कई लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि आप भी तो कैश ही कर रहे हो, आप भी तो व्यूज़ ही ले रहे हो, आप भी तो उनके नाम पे पैसे ही बना रहे हो। तो देखिए, अगर हम पैसे बना रहे हैं तो पैसे बनाने का हमारा काम है आप लोगों को कुछ नॉलेज दे के। आप लोग इमोशनल फूल ना बनो, ये बात करके की जा रही है। हाँ, नॉलेज के कितने सारे आप देखो, जो लाइक स्टडीज़ के चैनल हैं या बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कोई हमें नॉलेज देते हैं। उन चैनल्स के लिए तो कोई गलत नहीं कहता, बात की जाती है उस पे जहाँ कोई चीज़ प्रॉब्लमैटिक दिखती है। पर हम रिएक्शन वीडियोस वालों पे ही एक्शन लिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार ऐसा ही हुआ है कि क्रिएटर्स को बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी हो जाती है कि हम तो बड़े लवी डवी कपल हैं, हम तो बड़ी हैप्पी गो लक्की फैमिली हैं, तो ये कैसे हमारी फैमिली में घुसते हैं और हमारे बारे में गलत कहते हैं। ये कौन होते हैं रिएक्शन वीडियोस वाले हम लोगों के बारे में गलत कहने वाले। तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि जो आप कैश कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, उस पर बात होगी। बड़ी से बड़ी मूवीज, गवर्नमेंट, हर किसी के लिए बात होती है, बड़े से बड़े एक्टर के लिए बात होती है। तो अगर कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होंगी तो उस पर बात होनी तो जायज़ है। साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की सपोर्ट हो, क्योंकि जो ये क्रिएटर्स होते हैं ना, जब ये आंखें दिखाने लग जाते हैं तो आंखें दिखाना तब होता है जब इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। तो इन लोगों को ना समझ नहीं आती कि अब तो हम बढ़ गए, अब तो हमें व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, अब तो हम एक ब्रांड बन चुके हैं। चाहे ब्रांड के नाम पे उनकी इतनी इंसल्ट हो चुकी होती है, पास्ट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए होते हैं जो कि यूट्यूब भरा होता है उनके कारनामों से। पर यस, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की वजह से अगर वो एक बार अपने वीडियो में आके भोले भाले बन के, शरीफ से बन के कहते हैं हम तो बड़े ही मासूम हैं, हम तो कभी गलत ही नहीं करते, हमने तो कभी गलत ही नहीं किया, तो जो इमोशनली फूल बनने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और हम रिएक्शन वीडियोस वालों पे तुरंत एक्शन शुरू हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी, आप लोग ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। हम तो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, हमारे नंबर्स ही जो होंगे ना, ऐसे लोगों के मुंह बंद करा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लास्ट टाइम जो हमने बात की थी हॉस्पिटल और सर्जरी व्लॉग्स पे, कि कैसे कैश की जा रही है हॉस्पिटल व्लॉग्स को, अब हम बात करेंगे बच्चों पे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में यूट्यूब की दुनिया में बच्चों पे कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है भाई कैश किया जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। इससे ना जो वो बनाते हैं ना, उससे दो तीन फायदे होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, आहा कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे ही बात करते हैं, इनका सारा फोकस तो इन बच्चों पे ही होता है। सेकंड थिंग ये हो जाती है कि अगर कोई चीज़ मान लो उनको कोई गलत भी कह रहा है, कोई कमेंट्स में ही मान लो गलत कह रहा है, जैसे आपने इसको किसी को कमेंट कर दिया कि भैया आज आपने अपने बच्चे को इस तरीके से दिखाया, तो जो सिंपैथी होती है ना, वो सारी की सारी क्रिएटर को मिल जाती है और नेगेटिव कमेंट करने वाले बुरे बन जाते हैं। तुरंत आके उनके जो चापलूस कहें, ब्लाइंड फॉलोअर्स कहें, जाए उनकी फेक पीआर कहें, तुरंत एक्शन में आ जाती है, तुरंत बोलने लग जाती है। तुझे शर्म नहीं आती है, बच्चे के लिए ऐसे बोलता है, जबकि बच्चे के लिए तो कोई भी नहीं बोलता। बच्चों को क्या पता, बच्चे तो मासूम हैं। आप देखिए, अगर जैसे मैं भावना मैडम के लिए बात करती हूँ, उनके बेबीज़ अभी 1 मंथ के हुए हैं। मैडम जो हैं डेली डेली डेली, चाहे थंबनेल हो, चाहे टाइटल हो, चाहे बेबीज़ होने से पहले का ही कंटेंट ले लो, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। एक वो कॉफ़ी और अपने डाइटिंग दिखा दिखा के। तो अब बात बच्चों पे हुई। अब जब बच्चों पे बात की गई तो जो उनकी पीआर का हो जाए, ब्लाइंड फॉलोअर्स बड़ी जल्दी एक्टिव हुई। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं,
बच्चों के लिए कैसे कह रहे हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये लेडी तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। अरे भैया, आप बहुत कुछ करते हो तो आप ऑफ कैमरा भी कर सकते हो। साथ में यही कहते हैं कि हम 10-15 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, हमें जज ना करें। तो ज़रूरी नहीं कि अगर ये 10-15 मिनट में अपने बच्चे को दिखा रहे हैं तो वो सारा जायज़ होगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बच्चा लाइमलाइट में आता है, किसी वजह से भी लाइमलाइट में आया। जैसे मान लो बच्चा बीमार ही है, क्योंकि सिंपैथी बहुत मिलती है, बीमारी से तो सिंपैथी बहुत है। फिर बीमारी से पेरेंट्स क्या कहते हैं? हमने केयर की, हमने ध्यान रखा, हमने ये दिया, हमने वो दिया। तो ये और सिंपैथी होती है। जो ये इमेज होती है क्लीन होती है, ज़्यादा इमेज जो होती है क्लीन होती है, तो वो दिखाई जाती है। जब उनको कोई और कंटेंट मिल जाता है, कुछ भी मिल जाए, पार्टीज़ का मिल जाए, शॉपिंग का मिल जाए, कहीं घूमने जाने का मिल जाए। मैंने ऐसे ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जो बनाते हैं तो डेली व्लॉगिंग में अपनी फैमिली को दिखाते हैं, हैप्पी गो लकी फैमिली, समझ रहे हैं ना आप? दिखाते हैं। बट जब घूमने जाने की बारी आती है तो अकेले निकल जाते हैं। आई डोंट नो क्यों। कैमरे में तो बच्चा घर पे दिख सकता है, पर अगर वो बाहर जाते हैं तो बच्चे को क्यों नहीं लेकर जाते? मुझे ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमैटिक लगती है। ऐसे ही अगर हम फरमान मलिक के लिए बात करें तो बहुत इनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करती है और कमेंट्स भी करती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि फरमान जी इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि मेरे बच्चे 11-12 बजे तक सोएं और एक अच्छी लाइफ जिएं। ठीक है, आप कहते हैं अच्छी लाइफ जिए, जीना चाहिए। आप अगर उनके लिए अर्न कर रहे हैं तो देखिए, अगर कोई किसी फैमिली के लिए कर रहा है, मैं कहूँ जी मेरे को सपोर्ट करो, मुझे अपनी फैमिली को चलाना है, तो ये ठीक है, आप लोग करोगे, एज अ सिंपैथी देके आप लोग सपोर्ट करोगे। पर ये किसी पे एहसान नहीं है। अपनी फैमिली हम लोग नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? पर ये इस चीज़ पे सिंपैथी लेते हैं। आपने देखा है, बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है, वैसे तो उनके बच्चे कैमरे में दिखते कम हैं, वैसे तो वो कहीं जाते हैं तो कैमरे में दिखते नहीं। नॉर्मली उनका रूटीन क्या होता है? सो गए, उठ गए, कैमरा लेके दिखा दिया और जाके सो गए। ठीक है, पर कैमरे पे तो जब जब बच्चा आ रहा है, इमोशनली फूल, तो लोग सोच रहे हैं कि अरे भैया ये तो बच्चे को ही दिखा रहा है, अरे भैया ये तो सबसे बेस्ट है, या अरे दीदी ये तो सबसे बेस्ट है। बट समझो, कैच समझो, ये आप लोगों की मेंटालिटी से खेल रहे हैं कि आपको बच्चे का कंटेंट पसंद है, आप बच्चे के लिए देख रहे हो तो आप दिखा रहे हो। अगर वो 2 दिन अपनी सिर्फ व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें ना तो वो फ्लॉप हो जाएंगे। ये रियलिटी है, क्योंकि जो ऑडियंस आई वो ऑडियंस तो बच्चे के नाम पे आई, वो तो इनके नाम पे आई नहीं। फिर हम बात कर रहे थे फरमान मलिक की, तो उनका कहना ये कि मैं बर्डन नहीं डालना चाहता। यहाँ तक कि घायल मलिक ने एक बात कही थी कि यूट्यूबर का बेटा यूट्यूबर। ठीक है जी, हाँ ठीक है, जो फादर का बिजनेस होगा बच्चे संभालेंगे। पर आप ये सोचिए कि अगर कोई बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनेगा, ये गलत नहीं है, आप अंबानी की फैमिली में देख सकते हैं। पर अगर आप कहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, दिस इज द रॉन्ग थिंग। पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पढ़ाओगे नहीं। आप 3 साल के बच्चे के साथ, 4 साल 5 साल के बच्चे के साथ, 10 साल भी बच्चा ही है, देखिए बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ ये भी। आप इन बच्चों के साथ पढ़ाई छोड़ के, कॉपीज छोड़ के, उनको कलरिंग वटेवर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको छोड़ के उनके हाथ में कैमरा पकड़ा दें या उनके मुंह पे कैमरा लगा दें तो कितना गलत है। आप सोचो कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई यूट्यूबर ही बने। इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कैसे बने? क्या उनके पेरेंट्स ने उनके मुंह पे कैमरा लगाया? नहीं। तो ये फरमान जी का बड़ा बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा है, वो अब स्कूल नहीं जा रहा। फरमान जी ने बड़ी शान से कहा ये अब स्कूल नहीं जाएगा, अब ये जो भी करेगा ना घर पे ट्यूशन के थ्रू करेगा और मेरे साथ व्लॉगिंग संभालेगा। एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। 3 साल के बच्चे पेंसिल पकड़ना नहीं जानते पर उनको कैमरा पकड़ना सिखा दिया गया है। एक स्क्रिप्ट बच्चे को दे दी गई है। ऐसे ऐसे व्लॉगर्स देखे, मैं उनके व्लॉग देखती हूँ, उनके बच्चों को पेंसिल पकड़नी नहीं आती। आप बताइए, 5-5 साल के बच्चे प्ले स्कूल में जा रहे हैं, तो बताओ उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? फिर जो इन्होंने पास्ट में कारनामे किए हैं या जो अब कारनामे कर रहे हैं, अगर वो किसी चीज़ पे भी कैश कर रहे हैं, मान लो किसी बीमारी पे ही कैश कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी बीमारी है, हमने कहा कि इस बच्चे को फीवर है, मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरे इस बच्चे को, मेरी इस फैमिली में इस मेंबर को फीवर है, आप कहेंगे ओके फीवर है। बट अगर मैं ये नहीं बता रही कि ये इसको फीवर है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, तो देखो फिर तो जो ऑडियंस है वो तो कुछ भी सोच सकती है।
ठीक है ना। ऑडियंस तो अपने अकॉर्डिंग किसी बीमारी को भी सोच सकती है। तो क्या होता है, जब ये लोग बड़ों के साथ तो खेल रहे हैं, पर जब बच्चे ये स्कूल जाते हैं तो यही बच्चे बुली होते हैं। यही बच्चे जिनको पेरेंट्स ने कैश किया होता है, उसी कैश किए पैसों से वो घूमते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप जाते हैं, हिल स्टेशंस में जाते हैं, या कहीं बीचेस वट एवर जहाँ उनको अच्छा लगता है जाते हैं, वो सब वो करते हैं। पर अगर आप कहो कि उन बच्चों के लिए कोई पढ़ाई, उन बच्चों के लिए अगर कहा जाए कि प्रॉपर एटमॉस्फेयर, वो नहीं देते, क्योंकि बच्चों के दिमाग में भी व्लॉगिंग है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की स्क्रिप्ट दी जाती है, झूठ सिखाया जाता है, बेटा मैं कैमरा ऑन करूँगा या करूँगी तो ये बात कहियो। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं? इस उम्र में बच्चे को पढ़ना सीखना चाहिए, राइम्स आनी चाहिए। उस उम्र में बच्चे गाना सीख रहे हैं, जैसे फरमान मलिक के। इस उम्र में बच्चे एज अ कंटेंट बने हुए हैं, एज अ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स। नाम लूंगी तो बवाल हो जाएगा, नाम नहीं लूंगी, पर आप लोग जानते हैं। तो ये सब इश्यूज बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, जो कि पॉइंट आउट करने चाहिए, और जो रिएक्शन वीडियोस वाले पॉइंट आउट करते भी हैं, जिसके लिए आवाज़ दबा भी दी जाती है। आप लोगों का क्या कहना है, आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।